कोल माफिया पर हाल ही में गैंग्स ऑफ वासेपुर बनी थी, उस फिल्म से कितनी सिमिलर है आपकी फिल्म? बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। बिकॉज क्या है, अगर आप CLTU, आप अगर गैंग्स ऑफ वसीपुर की बात करें, आपने देखी है फिल्म, गैंग्स ऑफ वसीपुर शुरू होती है कोल बेल्ट के ऊपर, लेकिन इट बिकम्स अ बैटल ऑफ 2 क्लैंस, देन कोल हैज़ नथिंग टू डू विद इट। हमारी वाली जो फिल्म है, अगर आप इसमें से कोयला निकाल दोगे अच्छा तो फिल्म ही नहीं बन सकती। क्योंकि ये वहाँ की, मतलब इट इज शोइंग यू व्हाट दैट प्लेस इज ऑल अबाउट। अगर मैं बताऊँ, मेरी वाइफ आई थी वहाँ पे फॉर हमारी एनिवर्सरी थी, तो बोले चल मैं 50 दिन बाहर हूँ, एक दिन तो आ ही सकता। सो आई गॉट माई वाइफ देयर। व्हाट डू आई शो? कुछ टेम्पल्स देख लिए। मैं बोला चल तेरे को कुछ ऐसी अनहोनी चीज़ दिखाता हूँ जो मुंबई में बैठकर देखने को नहीं मिलती है। हमको लगता है हमारी दुनिया नहीं, हमारी फिल्म नहीं, हम कोयलांचल के साथ हमको क्या लेना देना है। सही बात है। वहाँ पर जाकर के मैंने उसको देखा कि तू इधर खड़ी हो। तब तक सूरज जो है वो ढला नहीं था, 5 मिनट के अंदर सूरज ढला। एंड शी वॉज शॉक्ड कि जहाँ वो खड़ी थी उससे 4 कदम आग निकल रही थी ज़मीन से। ये किताबी बात लगती है, लेकिन वहाँ पे आग लगी हुई है और उस धरती से आग निकलते रहती है, नीचे कोयला जल रहा है। आप इमेजिन करो कि अगर आप किचन में चले जाओ और कुकिंग गैस ऑन कर दो, करेक्ट, जलाना नहीं, कुकिंग गैस को ऑन करना, और वहाँ पे खड़े रहना। आप 2 से 5 मिनट नहीं खड़े रह सकते। बिल्कुल सही। वहाँ पे लोगों की तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, उनको वहाँ पे लंग डिजीज़ है, खांसते हैं, कैंसर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की सारी प्रॉब्लम्स है जो आप सोच सकते हैं। 50 साल की उम्र तक लोग जो है वो जिंदा रहते हैं, उसके ऊपर जिंदा नहीं रहते। ये वो बैकड्रॉप है जो पूरी फिल्म में आपको दिखेगा। और ये कहाँ पर है? और ये जहाँ पे कोयला मिलेगा, ओके, इसलिए कोयलांचल बोलते हैं। सारा उन कोयला कंडीशंस में आप लोगों ने शूटिंग की है? उन कंडीशंस में शूटिंग की है, उन लोगों के साथ की है, उनके बीच में रहकर के की है। जैसे अन्ना बता रहे थे, It's like a live volcano, shooting on a live volcano. इट इज बोल रहे ना कि आग निकलती है। Absolute. और केविन भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि माइनिंग के साथ साथ उन माइंस की भराई की भी बहुत ज़रूरी है। आप एक्स अमाउंट निकालते हो, उसके बदले में कोई डालते हो तो उसको लेवल करने के लिए, वो भी एक स्कैम ही है, वो भी एक बिजनेस ही है। जहाँ 5000 ट्रक शायद कोल निकला है और 500 ट्रक में उसकी भराई हुई है, तो इट्स लाइक क्विक सैंड। और वहाँ लोग रहते हैं, उस माफिया की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली ये लगा यार कमर्शियल एलिमेंट है और अलग ही है। एक बैकड्रॉप पे आप एक फिल्म देख रहे हो, कितनी अच्छी बनी है क्या है वो बात की बात है, लेकिन जब आप बैकड्रॉप देखते हो, यू नो, इट प्लेज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन द I was about to say that the area and the place becomes one character in your film. Koilanchal is not a terminology I've made. It is coined by the government. Correct. Koilanchal is the fuel station of the nation. कोल किसके लिए इस्तेमाल होता है? एनर्जी के लिए, पावर के लिए, बिजली के लिए। अगर कोल आपको सस्ते दरों में, दामों में मिले, तो आपके घर में जो बिजली आती है वो सस्ते दरों में मिलेगी। वो डायनामिक्स क्या है, वो हमको मुंबई में बैठ करके समझना चाहिए, ताकि हम लोग बोलें और पूरे हिंदुस्तान में जब लोग बोलना शुरू करेंगे कि वहाँ कंट्रोल करो, तो आप उसके साथ में कनेक्ट हो जाओगे और सब बेनिफिशियरीज होंगे, पूरी इंडिया बेनिफिशियरी होगी। So, इसलिए अगर आप ये देखें कोयलांचल को देख करके बोले ये तो मेरी कहानी नहीं है, ये मेरी फिल्म नहीं है, तो यू आर कनेक्टेड। It is not that you are not connected. That is the most important thing. The other thing is, आज 100 साल हो गए हमको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए। कितनी फिल्में हैं जो ये सारी चीजें दर्शाती हैं, उसको रेज करती हैं। So this is the newness that is there in the film. This is a different world, different terrain. 9 बजे लोग वहाँ पे दारू पी के आ जाते हैं काम करने के लिए। मतलब सुबह आँख खुलती है और दारू पिए होते हैं, रात को सोने तक, बिकॉज इतने गैसेस, इतना कोल डस्ट, इतना सारा प्रॉब्लम। माइनिंग के लिए ज़मीन के अंदर जाकर के 40-40, 1.5 किलोमीटर अंदर गए होते हैं, वहाँ जाके माइनिंग करते हैं। दे आर इनह्यूमन कंडीशंस, So they are literally living in hell. Two languages. One is the spoken language of the area, and one is the language of the cough, where you're coughing non-stop. तो आपको ये लगेगा कि लोग बातें कर रहे हैं, you know, so it sounds like another language altogether. पूरी यूनिट कॉफ कर रही थी, the whole unit, because that was the amount of coal that we were taking in. Oh my God, तो कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़े आप लोगों को? हम तो थोड़ा लेते थे, एक्टर्स के लिए मुश्किल होता था। नहीं, लेकिन फिर भी कॉन्स्टेंटली कवर्ड रहते थे हम, you know, जब शॉट नहीं होता था तो ऑफ कोर्स 100% सिक्योरिटी तो नहीं थी। नहीं। इसके लिए मैंने उनसे बात भी किया था, जो वहाँ पे CCL जो है बॉडी है, तो बोले यू नो यू कैन प्रोवाइड मास्क्स, बट द मास्क्स विल ओनली टेक केयर ऑफ सर्टेन गैसेस। देयर आर अदर गैसेस दैट दीस पीपल इनहेल व्हिच यू कैन नॉट फिल्टर फॉर ऑक्सीजन। तो वो तो जाती है अंदर, उधर एसिड रेन होता है, और ये मुंबई इंडिया में है। हमको इसलिए वो दुनिया हिंदुस्तान में भी दिखाना ज़रूरी है।
पूरी दुनिया को तो दिखा ही रहे हम लोग, Correct. हिंदुस्तान वालों को भी दिखाना जरूरी कि ये ऐसी जगह भी है यहाँ पे। विपिन, आप क्या किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में? I'm playing a henchman, someone that devotes his life to my boss, my Malik, in this case played by Vinod Ji. अच्छा, Sarubhan Singh, in this case, his character. Someone that he doesn't see the world. His world is his boss. Okay. He only listens to his boss. He only does what his boss so you wants. literally worship your boss. 100%. He's my God. राम भक्त हनुमान का किरदार ये आई थिंक यू यूज्ड अ रॉन्ग टर्म हेंचमैन आई वुडंट अग्री देयर विद विपिनो क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल किरदार और यही लोग हैं जो कोयलांचल को कोयलांचल बनाते हैं। वो खौफ, वो डर किसी का भी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, पुलिस हो, उनके बोलने पे वो सूरज भी उगता भी है और ढलता भी है। तो आई थिंक बिटवीन विनोद जी एंड ही वो जो उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ और जो टेरर फिल्म में बिना ज़्यादा बोले जो उन्होंने दिखाया, इसलिए वो सिचुएशन रियल लगता है, इसलिए हम वनरेबल लगते हैं, वहाँ के लोग वनरेबल लगते हैं। आई थिंक इवन फॉर विनोद जी आफ्टर दयावान probably such a bold and such a powerful role. and such a powerful man, such a power। पहले दिन शूटिंग में आए धोती कुर्ता ये वो पहन के तो मैंने आशु को एक ही में बैंड बजा दी इस आदमी ने और बैंड His वाकई very में presence is actually so powerful. you know he was missing for a few years I thought he was missing Vinod ji, Correct. you know, and suddenly Sarubhan Singh और विनोद जी चल के आते हैं, posture सब कुछ, and then you know Vipino and few of the others who compliment him, of course Vipino का किरदार बहुत ही powerful है, लेकिन it works।